बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई हैं और आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आज़म हाउस से समरी ऐवान सदर पहुंच चुकी है। क्या इमरान खान अब सदर आरिफ अलवी के साथ मिलकर खेलेंगे? जरदारी फार्मूला किस तरह कामयाब हुआ? आज काबीना के इजलास में कौन सा फैसला होना था लेकिन वो फैसला नहीं किया गया? तमाम अहम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ की तैनाती की वजह से एक हैजानी कैफियत थी और एक पर्सनैलिटी मुबैना तौर पर इमरान खान, जिनको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे या उनकी तरफ से इसका इजहार किया जा रहा था, वो यही शख्सियत थे जो अब आर्मी चीफ बने हैं। इनके साथ इमरान खान का असल मामला क्या है जिसकी वजह से इतने इख्तलाफात बयान किए जाते हैं? कहा जाता है कि जब इमरान खान वजीर आजम बने तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर उस वक्त DGISI थे और कुछ बनी अंगाला के अंदर घर के ऐसे मामलात थे, कुछ ऐसी इतलाआत थी जिन पर DGISI ने मुबैना तौर पर इमरान खान को आगाह किया और इस पर इमरान खान ने एक्शन लेने की बजाय उन्होंने DGISI को हटाया। अब ये बात जो है ये सहाफियों का तबका मलामतिया इसको बयान करता है। दूसरी जानिब हामिद मीर ने आज एक नया इंकशाफ किया है कि कोई पुलवामा के अंदर जो अटैक्स हुए थे या वहां पर कोई इस तरह का वाकया हुआ था तो उसका इमरान खान जिम्मेदार शायद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को समझता है। तो ये इख्तलाफात बने। बहरहाल ये खबरें अपनी जगह पर आती रहीं, लेकिन अब हुकूमत के लिए ये मुश्किल था कि एक तरफ नवाज शरीफ जिद पर अड़ा हुआ था और दूसरी तरफ ये तमाम 6 जर्नैलों के नाम पहुंचे थे। अब वजीर आजम का अपना इख्तियार है, लेकिन जो और नाम आना चाहते थे, यानी इसके अंदर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए शायद कोई और नाम आता, क्योंकि इन 6 नामों के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, उनके बाद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजहर, फिर जनरल नोमान, फिर जनरल फैज हमीद, फिर जनरल मोहम्मद आमिर। ये 6 जर्नैलों के इसके अंदर नाम थे, लेकिन छठे नाम की तवक्को ना होने के बावजूद जब वो 2 दिन पहले डाला गया तो उस पर शकूक शुबहात पैदा हुए। शकूक शुबहात की वजह यह थी कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर सदर आरिफ सदर जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके थे, तो वो समझते थे कि शायद उनका वो फेवरेट होगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टैग लगा हुआ था और ज्यादा तवक्को थी कि शायद दरमियान वाले जो 1-2 जनरल्स के नाम इस हवाले से आए हैं वो आएंगे। लेकिन बिलाखिर अब हुकूमत के लिए ये मुश्किल था। अगर कोई और फैसला होता 5वें-6ठे नंबर पर, तो जरदारी ने इनको बताया कि अगर ये आप करेंगे तो फिर इससे तनाज़ात जन्म लेंगे, लेकिन ऐसा कीजिए जिस पर इमरान खान उंगली ना उठा सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्योंकि सबसे सीनियर हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, लिहाजा ये दोनों को जब बनाएंगे तो अगले जितने भी 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिनके नाम इस समरी के अंदर मौजूद हैं, उनको फौरी तौर पर रिटायर नहीं होना पड़ेगा और तमाम लोग अपना टन्योर मुकम्मल करके बाइज्जत तरीके से रिटायर हो जाएंगे। अगर जनरल मोहम्मद आमिर, नोमान या अजहर में से कोई भी आर्मी चीफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनता तो लाजिम था कि ऊपर वाले जितने भी सीनियर होते वो रिवायत के मुताबिक रिटायर हो जाते। उसूल ये है कि कोई जूनियर आर्मी चीफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनता है तो वो जिम्मेदारी जो सीनियर्स होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो अब टॉप के 2 सुपर सीनियर थे, उनमें से 2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई और अगले जर्नैल अपना टाइम पीरियड अब मुकम्मल करेंगे। फिलहाल आर्मी चीफ की जो टीम है वो इनका हिस्सा रहेंगे। ये सदर जरदारी ने फार्मूला पेश किया आज काबीना के इजलास के अंदर। ये भी इतलाआत थी कि सदर अलवी इख्तियारात को कम किया जाए, इस पर मुशावरत की गई। कानूनी माहिरीन इससे पहले आरात दे रहे थे और इसके अंदर कुछ रूल्स में तरमीम की इतलाआत थी कि सदर अलवी से मशवरा करने की जो एक शिक है उसका हक छीन लिया जाए, लेकिन इस पर बिलाखिर फैसला हुआ कि फिलहाल ऐसा ना करें। इसकी वजह यह है कि जब आईने पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को एक इख्तियार दे रहा है तो वो किसी कायदे के तहत या काबीना के जरिए उस इख्तियार को रद्द नहीं किया जा सकता। अब अगर
इमरान खान सदर अलवी के साथ मिलकर दो ऑप्शंस हैं, एक में से उनमें से एक इख्तियार कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि सदर अलवी अगले चंद घंटों के अंदर अप्रूवल दे देंगे और मामलात निबट जाएंगे। इससे ये होगा कि अगली इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी होने के लिए इसे एक अच्छी प्लेस मिल जाएगी और मुदाखलत नहीं होगी, तनाज़ात जन्म नहीं लेंगे, मामलात बेहतर तरीके से हैंडल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है इमरान खान ने अगरचे गुज़श्ता रात जब से इंटरव्यू दिया है उसके बाद असल से ज्यादा परेशानी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मैं और सदर मिलकर आइन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। अब यहाँ पर जब ये समरी आई और अनाउंसमेंट हुई तो ये आपको बता दूं कि सबसे पहले मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट के जरिए इसकी अनाउंसमेंट की कि वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करने का फैसला किया है। इस बाबत समरी सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही ख्वाजा आसिफ ने इससे भी पहले ट्वीट किया कि एडवाइस सदर अलवी के पास चली गई है। अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहता है या मुतनाज़े। सदर अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी और कानूनी एडवाइस पर। बहसीयत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। बहरहाल जब मियां नवाज शरीफ और सारी नून लीग जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को गालियां देते रहे तो उस वक्त तनाज़ा नहीं था। इस वक्त मेरी जो इत्तलाआत हैं, इस वक्त जो पीटीआई का माइंड सेट है वो बताता है कि सदर आरिफ अलवी दस्तखत कर देंगे और इमरान खान भी एक स्पेस देंगे ताकि एस्टेब्लिशमेंट अगर गैर सियासी होना चाहती है और वो ए पोलिटिकल हो जाए, सियासी जमातें जाने और खान साहब जाने, इलेक्शन 6 महीने बाद भी अगर होंगे तो भी अगला वजीर आजम इमरान खान ही होगा। और अगर एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को नहीं तोड़ेगी, मुदाखलत नहीं करेगी, रूटीन के मुतालिक मामलात चलेंगे तो कोई मसला नहीं है। इलेक्शन फौरी होने की डिमांड वो जरूर रखेंगे, लेकिन बाद में भी हो जाए तो मसला कोई नहीं है। इस हुकूमत ने तो गिरना ही गिरना है। ये सारा भानमती का कुंबा एक टोकरे के अंदर आ गया है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब यहां पर दूसरा ऑप्शन है। ये देखा गया है कि ये सदर आरिफ अलवी का इख्तियार तो खत्म नहीं कर सके, या तो आईनी तरमीम और रूल्स में अगर आप तब्दीली भी कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अब दूसरा ऑप्शन यह है कि इमरान खान एडवाइस करें, मुशावरत करें। जाहिर है वो पार्टी के हेड हैं और सदर अलवी का बताया जा रहा है कि उनका जहाज इस वक्त तैयार है, वो किसी भी वक्त जमान पार्क के करीब एयरपोर्ट पर उतर सकता है और यह मुशावरत हो सकती है। अब इस पूरे मामले के अंदर मेरा ख्याल है शायद उनको लाहौर ना जाना पड़े। और एक ऑप्शन ये है जो जस्टिस शाहिद उस्मानी ने रात को कहा कि अगर सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते और 27 नवंबर की जो तारीख है वो गुजर जाती है, इस पर दो कानूनी आरा आ रही हैं। एक तो ये कि समरी पर नाम आ गया, वो 4 स्टार जनरल के तौर पर प्रोमोट भी नहीं किया गया, लेकिन अब अल्टीमेटली इस समरी पर अमल दरामद होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर वो 27 तारीख तक जो रिटायरमेंट की डेट है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की, अगर सदर उस वक्त तक दस्तखत नहीं करते, अब चूंकि वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद समरी के अंदर बाकी जो लोग हैं वो दोबारा नाम वजीर आजम को भेजने पड़ेंगे। अब सदर अलवी अगर इस समरी को रोकते हैं तो 15 दिन के अंदर वो जवाब देंगे वजीर आजम को कि जनाब इसको रिकंसिडर करें, दोबारा कोई और समरी आप भेजें। अब अगर वजीर आजम दोबारा वही समरी भेजते हैं कि जनाब ये मेरे नाम है और इन पर आपने दस्तखत करने हैं, तो 10 दिन मजीद लगेंगे, तो 25 दिन के लिए कानूनी तौर पर यह मामला लटक सकता है। लेकिन इमरान खान, मेरा ख्याल है उनका जो रद्द अमल है जिस तरह बताया जा रहा है वो नॉर्मल होगा, कोई सख्त नहीं होगा जिस तरह तवक्को की जा रही है। अगरचे नून लीग के लिफाफे शोर मचाएंगे कि नवाज शरीफ जीत गया, फतह याब हो गया, इस भगौड़े इश्तिहारी ने जो चाहा उस बंदे को आर्मी चीफ बना दिया, तो आर्मी चीफ अगर उसने प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आइन और कानून के मैंडेट के अंदर काम करना है, तो ना खान को कोई मसला है और ना ही पीडीएम की जमातों को कोई मसला होना चाहिए। लेकिन अगर सियासत के अंदर आर्मी चीफ ने मुदाखलत करनी है तो फिर ये फेवरेटिज्म बनता है। तो खान साहब का रद्द अमल मेरे ख्याल में तनाज़ात को जन्म नहीं देगा, बल्कि मामलात को बेहतरी की तरफ, सुलझाने की तरफ ले जाएंगे। इससे तहरीक इंसाफ का भी फायदा होगा। हकूमती सहाफ़ी 2 दिन भंगड़े डालेंगे, नून लीग के एक्टिविस्ट भी शोर मचाएंगे, लेकिन बहरहाल
चूंकि ये वजीर आजम का इख्तियार है, अल्टीमेटली उसी पर अमल दरामद होना है। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अब अगर कमांड कर रहे होंगे तो वो भी चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ और तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और वो इसके अंदर मुदाखलत ना करें और कोई उन पर सवाल ना उठा सके। अब इमरान खान का रद्द अमल इसके अंदर सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, जिसका इंतजार किया जा रहा है कि वो क्या आता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।